सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जारी है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल डेब्यू कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान पर 54 रन स्कोर कर लिए हैं और आपको बता रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा ने स्कोर बनाए हैं 16 और डेविड वार्नर इस वक्त 35 रन पर खड़े हैं। टॉस पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने कहा है कि अगर टॉस जीत जाते तो हम पहले बैटिंग करते। पाकिस्तान टीम में कप्तान शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान आगा, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। शान मसूद ने कहा है कि दोनों डेब्यूटेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात हुई है। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त और दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल किया। पर बात इसराइल की। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 18,600 से ज़्यादा हो गई है। शिमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज ने स्कूल में घुसकर पनाह लिए हुए आम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। चुन कर मर्दों को फायरिंग करके मार डाला और ख़वातीन और छोटे बच्चों को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज ने जनीन कैंप का मुहासरा कर लिया है। 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, कई इमारतें गिरा दी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर का कहना है कि गज़ा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। 70% बेघर फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली फ़ौज को खान यूनिस में शदीद मज़ाहमत का सामना है। मुतादिद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने वीडियो जारी कर दी है। इसराइली फ़ौज को गाड़ियाँ छोड़कर फरार होते देखा जा सकता है। शिमाली गज़ा के इलाके जैतून में भी इसराइली फ़ौजियों पर हमले किए गए। इसराइल ने मंगल से अब तक 10 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया है। वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को शहरियों के अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि हमने फ़ौजी कार्रवाई के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने इन ख़दशात का इजहार कर दिया है। इससे पहले कल अमरीकी सदर बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गज़ा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइली आलमी हिमायत खो रहा है। उधर इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। आलमी दबाव नज़रअंदाज कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा। हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। फ़तह के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहेन ने कहा है कि हमास के साथ जंग आलमी हिमायत के साथ या उसके बगैर भी जारी रहेगी। इस मरहले पर जंग बंदी हमास के लिए तोहफ़ा होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन पर कौम के अरबों रुपये इस्तेमाल होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है। मामले की अहमियत और कानूनी नुकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। अभी आपको खबर दें, गुज़श्ता रोज़ साइड सुपर हाईवे से अगवा किया जाने वाला नौजवान मुजतबा घर पहुंच चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे जी यूनुस के नुमाइंदे कमर अली मसूद से। कमर, क्या तफसील है? जी, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने उन्हें इतला दी है कि मुजतबा को मुलजिमान जो है वो नामालूम मुकाम पर छोड़ गए थे और बहिफाजत जो है घर पहुंच गया है। पुलिस का कहना है कि मगवी को थाने बुलाकर इस हवाले से जो है वो उससे बयान लिया जाएगा कि आया मुलजिमान उन्हें कहाँ रखा और किसी का मुतालबा करते रहे। तमाम पुलिस का कहना है कि जो अगवाकारों के हवाले से गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जहाँ वक़्वा से जो शवाहिद इकट्ठी की थी, मुख्तलिफ मकामात की CCTV जो हासिल की गई थी, उसकी मदद से जो है वह मुलजिमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। वाकई का मुकदमा भी साइड सुपर हाईवे थाने
में जो है वो मकवी के अहले खाना की मदद में दर्ज कर दिया गया था और ज़राए के मुताबिक अगवाकारों की जानिब से मकवी के अहले खाना से तावान भी तलब किया गया था। ताहम पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं किया है कि इसकी बाजियाबी जो है वो तावान के जरिए हुई है या फिर वो मुलजिमान से बगैर तावान के छोड़ के चले गए हैं। मकवी को बुलाया जाएगा, उसका बयान लिया जाएगा। ठीक है, मकवी को बुलाया जाएगा और उससे बयान लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। साइफर केस में मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करने की अदालती हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब बानी PTI की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट के 4 दिसंबर के ऑर्डर को चैलेंज कर रखा है। बानी PTI ने साइफर केस में चालान की नकूल तकसीम करने और 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करने के 4 दिसंबर के अदालती हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर और स्टेट को फरीक बनाया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 4 दिसंबर को साइफर केस में गैर मजाज तरीके से कार्रवाई हुई। ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शंस को नज़रअंदाज किया। अदालत से इस्तदा है कि इस दरखास्त पर हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट को साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई से रोका जाए। मौसम के हवाले से अपडेट दें। लाहौर और गिरदनवा में स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक। जी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 213 नंबर पर है। मतलब लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। हुकूमती इकदाम के बायस ये नंबर अब थोड़ा सा बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत के ऊपर लाहौर की 80 बड़ी शाहराहों को साफ करने का अमल जारी रखा गया था। माहिरीन के मुताबिक इन सड़कों पर जो मिट्टी के पार्टिकल्स से उनको साफ करने से माहौलियाती आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी पाई जा सकती है। मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि फैक्ट्रियों में जो धुआं देने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी सड़क लाहौर के अंदर दाखिल नहीं होगी। इन तमाम हुकूमती इक़दाम के बाद आज जो लाहौर है वो आलूदगी में चौथे नंबर पर है और उम्मीद की जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमती इक़दाम के बाद जिनमें मसनूई बारिश और दीगर तरीके हैं, उसके बाद ये नंबर मज़ीद नीचे आएगा। माहिरीन ने ये कहा है कि आवाम जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार के अलामात आम हैं, इसलिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर उसकी गिरदनवा में बारिश के कोई इम्कानात नहीं, जबकि पंजाब के मैदानी इलाके इस वक्त शदीद धुंध में हैं। लाहौर से इस्लामाबाद और दीगर शहरों में जाने वाली मोटरवे को रात के वक्त धुंध के बायस बंद कर दिया गया था, इसलिए शहरियों से अपील की गई है कि वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी, ज़िला बदीन में रबी की फसलों की बुवाई जारी है, ताहम खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से आबादगार परेशानी में मुब्तला नजर आ रहे हैं। तफसील बताएंगे एजाज जई। देखिए, ज़िला बदीन में रबी की फसलों की काश्त का अमल शुरू हो गया है और इस वक्त जो है सूरजमुखी, सरसों, खरबूजा समेत जो दीगर फसलें हैं वो काश्त की जा रही हैं। ताहम इन फसलों की काश्त के साथ ही जो निजी डीलर्स हैं उनकी जानिब से सूरजमुखी के बीज और खाद की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी गई है। ये दोनों चीज़ें जो है मार्केट से नायाब हो चुकी हैं और उनके जो नर्ख में भी कई गुना इजाफा हो गया है। तो यूरिया खाद तो मई से अप हुई है, उसके बाद डाउन हुई नहीं है ना, तो ब्लैक मार्केटिंग में ही चल रही है। सोना जी का रेट है वो 3410 है और सोना पी का शायद 100 रुपये कम है और जो मार्केट में है तो 5000 प्लस रेट चल रहा है। और जहाँ तक सनफ्लावर का जो सीड है, कंपनी जो है अपने वो मखसूस डीलरों को माल देती है और वो ब्लैक मार्केट करके बेचते हैं। आबादगार को कहना है कि ज़िली इंतजामिया आम मार्केट में खाद और सूरजमुखी के बीज की जो कंट्रोल रेट है उस पर उसकी फराहमी को यकीनी बनाए ताकि ये अपनी फसल को बर वक्त काश्त कर सके, उनको खाद दे सके, जिससे इन फसलों की जो बेहतर पैदावार इनको हासिल हो सके। जी, ठट्टा और सजावल अजला में खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग से आबादगार शदीद परेशानी से दो चार हो गए हैं। खाद के दम दस्तयाबी से गंदम की फसल काश्त करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मुल्क की दीगर शहरों की तरह ठट्टा और सुजावल में भी यूरिया खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से
जो आबादगार हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। आबादगारों का कहना है कि गंदम की फसल को जो है शदीद नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें खाद की ज़रूरत है। आबादगार मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो हमें बताएंगे कि इस वक्त खाद की क्या सूरत हाल है। जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने तो हम लोगों को तबाह कर दिया है। जैसे गोदाम में उनके भरे पड़े हैं, मगर हमें एक बोरी भी वो नहीं देते हैं। जो 3200 वाली बोरी वो 6000 साढ़े 6000, DAP की जो 11000 साढ़े 10,000 की बोरी वो 16,000, हम हाथ में पैसे लेके घूम रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ आबादगार हैं उनका कहना है कि उनके जो गोदाम हैं वो उनमें यूरिया खाद मौजूद है, लेकिन वो ब्लैक पर जो है यूरिया खाद फरोख्त कर रहे हैं। उन्हें सरकारी निर्ख पर जो है वो यूरिया खाद फराम किया जाए ताकि वो गंदम की फसल को काश्त कर सके। जी, हाफिजाबाद में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से किसान और काश्तकार खाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में इस वक्त खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। ज़िला भर में किसी एक जगह पर भी हुकूमती नरखों पर खाद दस्तयाब नहीं है। किसान और काश्तकार खाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद की वो बोरी जिसकी हुकूमत ने 3750 रुपये कीमत मुकर्रर कर रखी है, वो यहाँ पर ब्लैक में 5000 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के काश्तकार और किसान अब इस खाद की बढ़ती हुई महंगाई और ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ सड़कों पर आकर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों और काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से खाद की ब्लैक मार्केटिंग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर इस सिलसिला को रोका ना गया तो इस साल गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होगी। जी, इक्तिसादी राबता कमेटी को ब्रीफिंग में शुमारियात ब्यूरो ने बताया कि महंगाई का दबाव बरकरार है, लेकिन मई के बाद महंगाई में कमी आना शुरू हो चुकी है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा एलामी के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि मई में महंगाई की शरह 38% थी, जो कम होकर 29.2% हो गई है। महंगाई की शरह 12 महीने में सबसे कम पर है, जिसकी वजह रुपये की कीमत में इस्तेहकाम है। मुतालिका वज़ारतों को हिदायत की गई है कि सूबों के साथ मिलकर खाद की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाएं। मुकर्ररा करदा कीमत से ज़्यादा खाद की कीमत वसूल करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्तान में सर्दी में इजाफे के साथ गैस लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरी तंदूर से रोटी लेने पर मजबूर हैं। ताहम रोटी की तलब बढ़ते ही तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान में सर्दी में इजाफे के साथ ही जहां गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है, वहीं तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी और नान की कीमतों में भी आए रोज़ इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह मुल्तान में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद जो रोटी की नई कीमत है वो 25 रुपये है, जबकि जो खमीरी रोटी की कीमत है वो 30 से 35 रुपये है और जो नान की कीमत है उसमें 10 से 20 रुपये का इजाफा किया गया और इस वक्त जो नान की कीमत है वो 40 से 45 रुपये है। और शहरियों का ये कहना है कि एक जानिब गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है, LPG की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, दूसरी जानिब तंदूर मालिकान की जानिब से खुद साख्ता रोटी की कीमतों में इजाफा किया जाता है, जबकि तंदूर मालिकान का ये कहना है कि LPG दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और जो आटा है वो सब्सिडाइज रेट पर नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो रोटी की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। दरियाए सिंध के किनारे ज़िला जामशोरो की 23 साला तालिबा तुलसी मेघवाड़ की बेसबॉल का शौक घर से ग्राउंड तक ले गया। तुलसी के कामयाब करियर के बारे में बताएंगे हामिद शेख अपनी रिपोर्ट में। दरियाए सिंध के किनारे जिला जामशोरो की रहायशी 23 साला हिंदू तालिबा तुलसी मेघवाड़ है, जिसे बेसबॉल खेलकर जुनून की हद तक शौक है। इसका ये शौक इसे घर से ग्राउंड पर ले आया, जहां हर तरफ नौजवान क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। तुलसी की इस खेल में कैसे आई, इसकी अपनी दिलचस्प कहानी है। मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हूँ जो प्रोफेशनल सिंध लेवल पर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल गेम्स खेलती हूँ। पता नहीं था कि ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के गेम कैसे खेला जाता है। मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी तो वहाँ स्कूल में एक कैंप लगा, रिजेक्ट हो गई और मेरी सिलेक्शन हो गई। तुलसी सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल चैंपियन है। कहती हैं कि इन 6 सालों में तनकीद की जद में भी रही। तुलसी को हुकूमत से भी शिकवा है।
घर से निकलती थी तो लोगों ने बहुत तनकीदें की थी और कहा कि एक मेघवाड़ की लड़की ऐसे अकेली जा रही है, कैसे खेलेगी। पीछे कोई आसरा होता था और कोई ताली मार रहा होता था। बेसबॉल का यहाँ ग्राउंड बनाया जाए और इंटरनेशनल कोचेस बुलाए जाएं और गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाए। तुलसी मेघवाड़ की कामयाबी में इसके घर वालों के साथ साथ कोच ने भी बड़ा सपोर्ट किया। शुरू में बहुत तनकीद हुई, लेकिन बाद में अचीवमेंट देखी तो वही लोग जो हम पर तनकीद कर रहे थे वही लोग जो है वो तारीफें करना शुरू कर दी उन्होंने। तुलसी मेघवाड़ को बेसबॉल में मिलने वाले सोने और तांबे के मेडल्स इसकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। बेसबॉल के खेल में ग्राउंड समेत दीगर सहूलियातें फराहम करके इस खेल को मजीद फरोग दिया जा सकता है। साथ ही रिपोर्टर कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, कोठरी, जिला जामशोरो। रोमजी के मकामी थिएटर के फनकार पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं। फ़नकारों में अक्सरियत का ताल्लुक वीगर कम्युनिटी से है जो गायकी, रक़्स और मौसीक़ी के ज़रिए सिंकियों की सकाफ़त को दुनिया में मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तफसील बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, उरुमची का जो मुकाम थिएटर है ये बैन अक़वामी शोहरत का हामिल है और यहाँ ज़्यादातर जो इनके परफॉर्मर्स हैं वो वीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, म्यूज़िक की, सिंगिंग की और म्यूज़िक की परफॉर्मेंसेज दी जाती हैं, बल्कि लोगों को ये चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। और ये जो ट्रूप है, ये जो म्यूज़िकल परफॉर्मर्स हैं इनके, ये दुनिया भर में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सालों में परफॉर्म कर चुके हैं और इनको बहुत पजीराई मिलती है। और आज हमें भी मौका मिला कि हम इनकी खूबसूरत जो परफॉर्मेंस है वो देख सके, जिसमें इनकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस थी, इनकी सिंगिंग थी और इनकी डांसिंग थी और इनकी जो रिवायती रक्स थे और जो इनकी रिवायती मलबूसात थे, उन्होंने जो यहाँ पर आए मौजूद लोग थे जो इनकी परफॉर्मेंस को देख रहे थे, उन्होंने उनके दिल जी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ेब में पायदार अमन की बहाली के बाद तारीख़ी अहमियत के हामिल इलाके समाना में नासयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल रहा है। रिपोर्ट करेंगे इसारुल कासमी। यह है खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली ज़िला औरंगज़ेब और हंगू के संगम पर वाक़या कुदरत के हसीन नज़ारों से मालामाल तारीख़ी अहमियत का हामिल पुरफ़िज़ा मकाम इलाका समाना, जो कि अपनी कुदरती दिलकशी और ख़ूबसूरती में लपेटे अपनी मिसाल आप होने के बायस सियाहों की तवज्जो का मरकज़ समझा जाता है। यहाँ पर 1891 में अंग्रेज़ दौर का तामीर करदा तारीख़ी किला फोर्ट लॉकहार्ट समाना, कदीम समाना टावर, सिख यादगार, गुलिस्तान फोर्ट समेत बुलंद वबाला पहाड़ी सिलसिले इसकी खूबसूरती में मजीद निखार पैदा करती है। कई दहाइयों बाद पाक फौज और गयूर औरंगज़ेब कबाइल की अजीम कुर्बानियों की बदौलत जिला औरंगज़ेब में मिसाली और पायदार अमन की बहाली से न सिर्फ ये कि इलाका समाना में सियाहती और तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, बल्कि महकमे सियाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से यहाँ पर सियाहों की सहूलत के लिए कैंपिंग स्पॉट, रेस्टोरेंट और एक रिजॉर्ट भी तमीर किया गया है। मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोकल इकोनॉमी को अपील करने के लिए एक बेहतरीन इम्पोर्टेड 10 कैंपिंग स्पॉट भी खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने लगाए गए हैं। इलाका समाना को अगर हुकूमत की जानिब से सियाहत की खुसूसी अहमियत देकर अमली इक़दामात उठाए गए तो ये तारीख़ी मकाम बहुत जल्द सियाहत की फ़रोग़ का पेशखीमा साबित होगा। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो टीवी, ज़िला हंगू।